तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि माइस्क्ल में आपने इंस्टॉलेशन कर ही लिया है, एंड माइस्क्ल में यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, ओके, और यूज़र को प्रिविलेज कैसे असाइन करते हैं। तो अभी मैंने प्रिविलेज में ज़्यादातर जो मैंने जो बताया था सिर्फ आपको कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कैटेगरी का यूज़र आपको बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो वो हो चुका है, आई होप सबने कर लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि माइस्क्ल में जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको अगर माइस्क्ल में अपना डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और उस डेटाबेस में फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेबल्स हैं वो क्रिएट करना होंगे। और जब आप डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, देन उसमें टेबल्स क्रिएट कर देंगे, देन उसके बाद आप उन टेबल्स में डेटा पॉपुलेट करेंगे, और अगर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं तो वो कंस्ट्रेंट लगा देंगे, और इस तरीके से आपका डेटाबेस रेडी हो जाएगा। फिर आप उसमें डेटा फिल करने के बाद उसे एडिट अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाना है। तो माइस्क्ल में डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास कमांड है क्रिएट डेटाबेस। दिस इज द कमांड, यू हैव टू राइट कीवर्ड क्रिएट, देन स्पेस देना है, फिर आपको डेटाबेस कीवर्ड लिखना है, दिस इज अगेन ए कीवर्ड, एंड देन आपको डेटाबेस का एक नाम प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो ये जो डेटाबेस का नाम जो आप देंगे तो उस नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। सो पहले लॉगिन कर लेते हैं माइस्क्ल। आपने पासवर्ड दे दिया, ओके। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि डेटाबेस अगर आपको देखना है पहले से बने हुए हैं तो वो आप 100 डेटाबेसेस कमांड से देख सकते हैं। लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको बताया था, याद होगा तो, है ना। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस दैट आर अवेलेबल इन माई इंस्टॉलेशन। जो मेरे डेटाबेस जो है उसमें माइस्क्ल में ये डेटाबेस अवेलेबल हैं, जिसमें से इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा एंड माइस्क्ल, ये तीनों डेटाबेसेस डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं जो अपने आप क्रिएट होते हैं। ठीक है, सिस्टम डेटाबेसेस हैं एक्चुअली, इनके साथ आपको कुछ नहीं करना है। सॉरी, सिस और है जो इसमें से सिस, परफॉर्मेंस, माइस्क्ल और इन्फॉर्मेशन स्कीमा, दीज आर द डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस दैट आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय माइस्क्ल। ये माइस्क्ल के अपने डेटाबेसेस हैं, ये उसके बुक कीपिंग से रिलेटेड डेटाबेसेस हैं, इनके साथ हमें कुछ नहीं करना है। बाकी ये 3 डेटाबेसेस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस। नाउ अब आप डेटाबेस जब बना रहे हैं तो आपको कुछ नाम रखना पड़ेगा डेटाबेस का। सो जो भी नाम रखना चाहें आप, ठीक है, और नाम जो है ना यूनिक होना चाहिए डेटाबेस का। दैट मीन्स मेरे पास जो ऑलरेडी बने हुए डेटाबेस हैं इनसे मेरे डेटाबेस का नाम मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और डेटाबेस के नाम में जो वेरिएबल बनाने की कन्वेंशंस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़े होंगे, वही कन्वेंशंस आपको फॉलो करनी है। स्पेशल सिंबल्स और ये सब इस्तेमाल नहीं करनी है नाम में। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से यूनिवर्सिटी डीबी है, मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, इतना आउटपुट आएगा आपके पास। अगर कोई एरर आती है, जनरली कई लॉट ऑफ यूजर्स मे फेस प्रिविलेज काइंड ऑफ एरर, सो इसका मतलब है आपने यूज़र जो बनाया है उसको प्रॉपरली प्रिविलेज नहीं दी है। ओके, सो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होंगे तो आप डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब लेट्स सी कि ये डेटाबेस बन गया है कि नहीं बन गया है। सो डेटाबेसेस, ओके, ये आ गया यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर डीबी, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट ए डेटाबेस। लेकिन अभी जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, देयर इज नथिंग। सो अब आप किसी डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं, अगर इफ़ यू वांट टू यूज एनी डेटाबेस, तो उसके लिए आपको, अगर मान लीजिए आपको इनमें से किसी भी डेटाबेस के ऊपर काम करना है, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन एनी डेटाबेस, देन आपको पहले उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो सेलेक्ट करने से मेरा मतलब है यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज़ द करेंट डेटाबेस दैट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड। एक्टिव डेटाबेस आप कह सकते हैं एक तरीके से। सो उसके लिए आपको यूज कमांड इशू करना पड़ेगी माइस्क्ल में। यूज
एंड स्पेस दे करके डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस के ऊपर आपको वर्क करना है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, मॉडिफिकेशन करना है, ऑल दैट। सो उसके लिए आप लिखेंगे यूज दैन डेटाबेस नेम। सो लेट्स से यूनिवर्सिटी UNIV_DB, ये डेटाबेस है, मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। डेटाबेस चेंज्ड। ओके, सो नाउ अब मैं जो भी कमांड इशू करूँगा वो इसी डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। ध्यान रखना, करेंटली जो सेलेक्टेड डेटाबेस है उसी के ऊपर कमांड इशू होती हैं। तो सबसे पहले आपको किस डेटाबेस के ऊपर काम करना है ये आपको चूज करना होगा। तो आपने वो अगर चूज करना है तो आपको यूज कमांड इशू करना पड़ेगी। ओके, और जैसे ही आप यूज कमांड इशू करेंगे आपका करंट डेटाबेस, एक्टिव डेटाबेस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी कमांड आप इशू करेंगे वो इसी डेटाबेस पर एग्जीक्यूट होंगे। सो लेट्स सी। सो अब आपको देखना है कि डेटाबेस में कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करिए क्या डेटाबेस में टेबल्स हैं क्या। सो टेबल्स कमांड इशू होती है, इसके लिए आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, सो टेबल्स। सो सो टेबल कमांड्स शोज यू द अवेलेबल टेबल्स इन द डेटाबेस। अगर आपके डेटाबेस में कोई टेबल है तो सो कमांड से आप देख सकते हैं, सो टेबल्स कमांड से। ओके, तो चूंकि ये जो डेटाबेस है नया नया क्रिएट हुआ है, इसमें कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, इसलिए you see it is showing empty set, there is no table because। तो अब हमें अगला काम करना होता है टेबल क्रिएट करने का। तो इसके लिए आपको क्रिएट टेबल कमांड इशू करना पड़ेगी। ओके, सो क्रिएट टेबल कमांड के लिए आपको जो डेटा टाइप्स हैं, कॉमन डेटा टाइप, पहले उनकी नॉलेज की ज़रूरत है, तभी हम क्रिएट टेबल कमांड समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है, सो लेट मी शो यू कि हाउ यू विल बी एबल टू सी द टेबल्स। सो मैं अब डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है। लेट्स से यूज मे बी आई वुड लाइक टू यूज दिस डेटाबेस। इसमें कुछ डेटा होगा इन्फोरेस्ट, सो मैं लिख रहा हूँ यूज या ट्विटर DB करके एक डेटाबेस है, ये लार्ज डेटाबेस है। सो आई विल शो यू मैनी थिंग्स देयर। सो लेट्स यूज दिस डेटाबेस, यूज Twitter_DB। ठीक है, करंट डेटाबेस मेरा चेंज हो गया है। अब मैं जो भी कमांड इशू करूँगा वो इस डेटाबेस पर अप्लाई होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप पेज अप और डाउन से आप प्रीवियस क्वेरीज को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी क्वेरीज अभी एग्जीक्यूट की थी। तो ये कई बार हेल्पफुल होता है, आपको क्वेरी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रीवियसली जो क्वेरीज एग्जीक्यूट की हैं वो आपके बफर में अवेलेबल हैं एक तरीके से, तो आप उन्हें बिना टाइप किए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सो डेटाबेसेस, ठीक है, तो ये आपके टोटल डेटाबेसेस शो कर रहा है। अब मुझे टेबल्स देखना है, जैसे सपोज सो टेबल्स। सो ये टेबल्स हैं मेरे पास, यू कैन सी देयर आर 29 रोज इट इज शोइंग। सो 29 रोज का मतलब है कि देयर आर 29 टेबल इन दिस डेटाबेस। यू कैन सी द नेम ऑफ दीज टेबल्स, दीज आर द टेबल्स दैट आर अवेलेबल इन दिस डेटाबेस। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो टाइम बताता है सेकंड्स में, कितना टाइम एक्सेस करने में लगा, दैट मीन्स ये लिस्ट निकालने में लगा, तो 0 सेकेंड है, दैट मीन्स नेग्लिजिबल टाइम है। ओके, सो दिस इज हाउ you can see the tables available in your database. Now suppose अब आपको किसी टेबल के बारे में जानना है कि ये टेबल में स्ट्रक्चर क्या है टेबल की। so let's say let me show you the structure of this table। तो किसी भी टेबल की स्ट्रक्चर देखने के लिए कमांड है DESC और टेबल नेम। DSC कमांड है, DSC शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्राइब का, तो आप पूरा डिस्क्राइब वर्ड कीवर्ड लिख सकते हैं या DESC शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो DESC और यूजर एंड सेमीकोलन, आपको सेमीकोलन जरूर देना है, ध्यान रखना कमांड्स में। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सो टेबल के स्ट्रक्चर में आप देखिए MySQL किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको टेबल्स की स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे आपने इसने बताया कौन कौन से फील्ड हैं टेबल में, मतलब कौन कौन से कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट हैं। So there is an attribute user ID, screen name, follower count, friend count। ठीक है, ये ट्विटर का डेटाबेस एक्चुअली मैंने बनाया था मेरा अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो उसमें जो ट्विटर है, ट्विटर पर हर यूज़र की एक आईडी होती है, तो वो दैट यूज़र आईडी इज स्टोर्ड देयर, देन स्क्रीन नेम इज़ देयर,
हर ट्विटर का एक यूनिक नेम होता है ट्विटर यूज़र का, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन नेम। सो ऐड करके लिखा जाता है, ऐट देन स्क्रीन नेम, देन नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, उस यूज़र को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ़ फ्रेंड काउंट कितने हैं। एंड नाउ यू सी दैट देयर इज़ अ कॉलम टाइप। सो ये जो कॉलम बता रहा है कि ये जो डेटा टाइप्स हैं इनका, ये जो कॉलम्स हैं इनका क्या डेटा टाइप है, मतलब इसमें जो वैल्यूज आने वाली हैं वो किस डोमेन से आने वाली हैं, किस टाइप की वैल्यूज के सेट से आने वाली हैं। तो डेटा टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे माइस्क्यूएल में लेटर। वेरकैर इज वन डेटा टाइप, वेरकैर इज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का मतलब, वेरकैर का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। सो वेरकैर 20 का मतलब होता है कि इस कॉलम में वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है जिसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होगी। वेरकैर 30, इस कॉलम में मैक्सिमम लेंथ जो आएगी स्ट्रिंग की वो 30 होगी, और ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है, मतलब 30 या उससे कम की स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो सकती है। इसका डेटा टाइप है इंटीजर, दैट मीन्स इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्रेंड काउंट में भी इंटीजर वैल्यू आएगी। सो ये डेटा टाइप शो कर रहा है। देन ये है नल। सो नल, ये कॉलम बताता है कि इस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड है या नहीं है। सो यूजर आईडी में नल वैल्यू नो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है। स्क्रीन नेम, इसमें भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक। यस इन दोनों में लिखा है, इसका मतलब इसमें नल वैल्यू अलाउ है, दैट मीन्स आप इनकी वैल्यू नेसेसरी नहीं है देना, यू कैन स्किप दीज वैल्यू, माइस्क्यूएल ऑटोमेटिकली इसमें नल स्टोर कर देगा। देन PRI लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉलम प्राइमरी की है, दिस कॉलम इज डिफाइंड एज द प्राइमरी की इन द टेबल। सो डिजाइन के टाइम पर मैंने इस कॉलम को प्राइमरी की चुना है, हालांकि ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि ये मेरे पर्पज़ को ज़्यादा अच्छे से सर्व करता है। सो आई हैव डिसाइडेड दैट दिस कॉलम विल बी द प्राइमरी की। हालांकि दोनों यूनिक हैं यूज़र के लिए। स्क्रीन नेम भी यूनिक है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यूनिक, ये यूनिक कंस्टेंट लगाया हुआ है मैंने इस पर, ये कंस्टेंट होते हैं। देन इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, क्योंकि मैंने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी, इसलिए नल वैल्यू बता रहा है। हालांकि प्राइमरी जो कॉलम होता है उसमें नल वैल्यू अलाउड नहीं है, और मैंने यहाँ कर दिया है कि नल वैल्यू अलाउड नहीं। सो इन दोनों कॉलम में नल वैल्यू नहीं जाएगी, डिफ़ॉल्ट लिखा है तब भी नहीं जाएगी, ठीक है। आपने क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, सो वी विल सी दैट कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आती है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द टेबल्स इन ए डेटाबेस। ओके, सो अब फॉर द टाइम बिंग मैं यूज, हमने कौन सा डेटाबेस बनाया था अभी, सो डेटाबेसेस, एक टेबल बनाना बता देता हूँ आपको। सॉरी यूज यूनिवर्सिटी अंडरस्कोर DB, ठीक है। तो ये क्रिएट टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड इस्तेमाल करते हैं हम। क्रिएट टेबल, ये लिखा क्रिएट टेबल, याद कर लीजिए ये कीवर्ड है। नाउ अब आपको टेबल जब क्रिएट करना है तो एक उसको टेबल को नाम देना पड़ेगा। सो लेट्स से मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, 3 चीज़ें हो गई, क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम। टेबल नेम आपको अपने हिसाब से चूज करना है। देन अब ये ब्रैकेट और सेमी कॉलन, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको टेबल्स के कॉलम्स डिफाइन करना पड़ेंगे। सो एक काम करते हैं, आप इंस्ट्रक्टर टेबल को जानते हैं, है ना, तो हम उसी को डिफाइन करते हैं। लेट्स से इंस्ट्रक्टर, टेबल का नाम इंस्ट्रक्टर हो गया, स्पेलिंग ठीक है, ओके। नाउ इंस्ट्रक्टर टेबल में आपको याद है कौन कौन से कॉलम थे, एक तो था ID, इसका लेट्स से डेटा टाइप मैंने बता दिया इंट, ये आप देख चुके हो ना, डेटा टाइप इंट है। तो इंट का मतलब इस कॉलम में इंटीजर वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। डिटेल हम बाद में डेटा टाइप डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट टाइम। इंट, देन इसके बाद इंस्ट्रक्टर का नाम था, सो नेम, इसमें नाम जो ना स्ट्रिंग होता है, वेरिएबल लेंथ होता है, तो आप इसे वेरकैर कर दीजिए। वेरकैर आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कितने लेंथ का नेम मैक्सिमम अलाउ करना है। तो आप चाहें तो जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 50 ले लिया, वेरकैर 50, कॉमा। तो आप देख रहे हैं मैं कॉलम्स डिफाइन कर रहा हूँ। पहला कॉलम, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप क्या होगा, देन कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप क्या होगा, देन तीसरे कॉलम का नाम। तो ये कॉलम था डिपार्टमेंट नेम, DEPT_नेम। अब इसका डेटा टाइप, ये भी वेरकैर होगा, स्ट्रिंग है। वेरकैर मैक्सिमम लेंथ कितनी अलाउ करनी है आपको वो बता दीजिए। सो लेट्स से आपने 40 कर दिया। देन सैलरी, सो सैलरी, इसके लिए डेटा टाइप एक अवेलेबल है, फ्लोट आप लिख दीजिए, ठीक है।
आपको मालूम है आईडी जो ना इसमें प्राइमरी की है, तो आप चाहें तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए प्राइमरी की। अगर आप किसी चाहते हैं किसी कॉलम में नल वैल्यू अलाउड नहीं हो तो उसके सामने नॉट नल लिख देंगे आप। लेट्स से जैसे मैं नहीं चाहता कि डिपार्टमेंट कोई एम्प्टी छोड़े, नॉट नल बस, और सेमी कॉलन। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी डेट टेबल क्रिएट हो जाएगी। क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अगर कोई एरर होती क्वेरी में तो मुझे एरर मैसेज मिलता। तो आप देख सकते हैं आप टेबल सो टेबल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टेबल क्रिएट हो गई। अब आप इसे डिस्क्राइब करके देख सकते हैं, डिस्क्राइब इंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस इज द टेबल दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डिपार्टमेंट नेम में नल वैल्यू को रोक दिया था, नल वैल्यू अलाउड नहीं है, तो इसमें नो लिख के आ गया। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड होती नहीं है इसलिए नल आ गया लिख के। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए डेटाबेस, एंड देन डेटाबेस में आप टेबल्स क्या क्या हैं वो देख सकते हो, एंड डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आज इसमें माइस्क्यूएल में मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा टाइप डिस्कस करेंगे एंड देन क्रिएट टेबल्स, टेबल और कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। ओके।